राम राम जी। तो जी आज 23 मार्च है। और जैसे कि हम आप सब जाने हैं कि 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगी थी। इस दिन हमारे जो है तीनों वीर शहीद हुए थे। और आज सब लोग जो है भगत सिंह के स्टेटस लगा रहे हैं। भगत सिंह जी की बड़े बड़े गाने लगा रखे हैं, सब ने फोटो लगा लगा के। लेकिन भगत सिंह का जो करेक्टर है, यानी कि जो भगत सिंह है, उसके बारे में ना तो कभी कोई जानने की कोशिश करे, और ना ही जो लोग हैं यानी कि जो भगत सिंह जी के नाम पे थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करें, तो वे भगत सिंह जो रियल करेक्टर है उसके बारे में कभी किसी को बताएंगे ना। तो जितना हमने थोड़ा बहुत भगत सिंह जी के बारे में जाना, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो भगत सिंह वे व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि मतलब कि क्रांति की जो आवाज होती है ना, वो विचारों की शान से ज्यादा होती है। और एक आजाद देश में रहने के लिए आपको क्रांति करनी पड़ेगी, उसके बिना आपको आजादी नहीं मिलेगी। तो ऐसे उनके विचार हैं। और भगत सिंह के नाम पे लोग बाग बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो जो 23 साल की उम्र के व्यक्ति एक जो माइंड सेट है, वह समझना बहुत बड़ी चीज है। मतलब कि इस उम्र में दिमाग पे इतनी सरफरोशी के भाई देश आजाद होना चाहिए, हम गुलाम देश में नहीं रहेंगे, और ये जो लोग हमारे ऊपर गुलामी कर रहे हैं अब और नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी मानसिकता बनाना, भगत सिंह जैसी मानसिकता बनाना बहुत एक बड़ी बात है। तो मेरा मानना यूं है कि वह मानसिकता के लिए हमें कोई देश गुलाम तो अब है ना, हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है ना, वो अभी भी गुलाम है। हमारी मानसिकता आज भी अंधविश्वासों की गुलाम है। हमारी मानसिकता आज भी रूढ़िवादिताओं की गुलाम है। हमारी जो मानसिकता है वो आज भी प्रथाओं की गुलाम है। तो क्रांति कोई बहुत बड़ी चीज ना होए करे कि ले आप देश आजाद करवाना ही तो ही क्रांति होएगी। क्रांति एक बहुत छोटी सी चीज है कि जो वार टाइम पे जब आजादी के लिए भगत सिंह ने क्रांति अपने मन में लाई ना कि मुझे आजाद देश में रहना है, तो आसपास जो देश के लोग बहुत सारे रह रहे हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजन की सरकार ही, जैसे आज हिंदुस्तान में सरकार है, वो हिंदुस्तान इनकी सरकार है, लेकिन सरकार जब भी ही फर्क सिर्फ इतना हो कि वो अंग्रेजन की सरकार है। लेकिन वह व्यक्ति यूं लगी कि ये बाहर के देश के लोग हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, या फिर हमारी जो है सरकार चला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इन्हें भगाओ यहाँ से। तो उसकी जो क्रांति, उसके जो दिमाग के जो विचार है ना, वो वार टाइम के बहुत सारे जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से नॉर्मल है, उन्हें कोई बड़ी दिक्कत ना लगे यहाँ में कि हमें कोई आजादी मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग या गुलामी में खुश भी है। तो ऐसी गुलामी आप अपने आसपास, अपने गांव में, अपने घर परिवार में, अपने समाज में हर जगह देखोगे। तो भगत सिंह के जो विचार हैं, हम उन पर शायद जब खड़े हो पाएंगे जब हम अपनी ये छोटी छोटी जो चीजें जो घरन में, समाज में, हमारे गांव में, हमारे छोटे शहरन में जो ये गंदी मानसिकता जो फैली हुई है ना, हमें या के खिलाफ लड़ना है, या के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और आवाज उठाने के लिए तुम्हें कोई यूं ना है कि तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, आवाज उठाने का मतलब सिर्फ यूं है कि सच बोलना है। वो एक पशु के संग हो सके, एक व्यक्ति विशेष के संग हो सके, एक आदमी के संग भी हो सके, एक औरत के संग भी हो सके, हो किसी की गैल भी सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उसके खिलाफ आवाज कितनी उठा रहे हो। तो आज 23 मार्च है, हमारे तीनों जो है शहीद हुए हैं, हमारे वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो उनकी याद में यह बात करने का आपने मन करो, तो एक मानसिकता पैदा करनी है हमें आप है कि हमारे आसपास जो ये गंदी मानसिकता फैली हुई है, जो ये छोटी छोटी चीज आई हुई है हमारे आपके बीच में, ये जो पुरानी रूढ़िवादिता प्रथा, खास तौर पे औरतों के लिए, इनके खिलाफ हमें क्रांति करनी है। बहुत छोटी सी बात लग रही होगी सुनने में, लेकिन जिस पे बीत रही है वाकई में बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।